हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि बीएसएफ ट्रेडमैन 2158 पोस्टों के रिजल्ट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है 28 अगस्त को संपन्न हुआ था और 28 अगस्त को संपन्न होने के बाद आपका जो आंसर की है वो 1 सितंबर को आ गया है। तो आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा उसके बारे में हम आपको बताने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले आपका जो प्रोसेस हुआ था वो क्या क्या हुआ था। सबसे पहले आपका जो होता है वो फिजिकल हुआ था, ठीक है। फिजिकल होने के बाद अब आपका जो होता है वो एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम कब होता है? एग्ज़ाम आपका 28 अगस्त को, ठीक है, 28 अगस्त को 2023 को जो होता है आपका एग्ज़ाम जो है वो संपन्न करा लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका जो आंसर की है, ठीक है, आंसर की वो आ जाता है 1 सितंबर को। 1 सितंबर को आपका आंसर की आ जाता है। 1 सितंबर आंसर की आने के बाद अब लोगों को जो वेट होता है वो रिजल्ट का वेट होता है। क्यों? क्योंकि कई लोगों के नंबर अच्छे बन रहे होंगे और कई लोगों के नंबर बुरे बन रहे होंगे। देखिए, बुरे बन रहे हो या अच्छे बन रहे हो, सबको रिजल्ट का वेट होता है, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है अगर हम इसके बारे में बात करें तो उससे पहले हमें जानना होगा कि बीएसएफ में कितनी भर्तियां प्रचलित चल रही हैं। तो बीएसएफ में मेरे नज़र में इस समय 3 से 4 भर्तियां प्रचलित चल रही हैं। एक बीएसएफ आरओआरएम का है, ठीक है, आपको भी पता होगा। दूसरा नंबर एक बीएसएफ एसआई की जो वैकेंसी आई थी, एक बीएसएफ एसआई की वैकेंसी आई थी। और उसके बाद, ठीक है, एक बीएसएफ एसआई की वैकेंसी आई थी, एक बीएसएफ एसआई की वैकेंसी आई थी। और मतलब उसी में आया था, एसआई था और कई एएसआई थी, सब बहुत शॉर्ट वैकेंसी थी। दूसरा नंबर हो गया और तीसरा नंबर बीएसएफ एससीएम था जिसका अभी लगभग क्लियर हो गया है, एग्ज़ाम रिजल्ट आ चुका है। और चौथा नंबर जो है वो बीएसएफ ट्रेडमैन का है, ठीक है, बीएसएफ ट्रेडमैन का है। तो बीएसएफ ट्रेडमैन का है तो अगर हम देखें तो अपना जो बीएसएफ ट्रेडमैन का एग्ज़ाम हुआ है वो 28 अगस्त को हुआ है। आरओआरएम का जो एग्ज़ाम हुआ है वो 29 अगस्त को हुआ है। और इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 6 या 7 अगस्त के समथिंग में, वो बीएसएफ का जो और भर्तियां आई थी, मतलब जो से उसके लेवल की थी, सब इंस्पेक्टर लेवल की थी, वो भर्तियों का जो होता है 6 तारीख को है। तो सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा उन्हीं लोगों का आएगा, ठीक है, उन्हीं लोगों का रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपका नंबर लगेगा, फिर उसके बाद आरओआरएम का नंबर लगेगा। आपका क्यों नंबर लगेगा? क्योंकि इस भर्ती को जो कंप्लीट करना है लगभग दिसंबर तक कंप्लीट करना है, ठीक है। तो दिसंबर तक कंप्लीट करना है तो आपके पास सितंबर के बाद अक्टूबर, मतलब सितंबर खत्म होने वाला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ बचे हैं, ठीक है, 3 मंथ बचे हैं। आपका जो 3 मंथ में आपका पूरा प्रोसेस क्लियर होगा जिसमें आपका मेडिकल है और ट्रेड टेस्ट है। और दूसरा नंबर जो आरओआरएम का है, आरओआरएम का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो मेरा जो मेन मोटो है वो है बीएसएफ ट्रेडमैन का। तो बीएसएफ ट्रेडमैन की अगर हम बात करें तो बीएसएफ ट्रेडमैन का एग्जाम मैंने बताया कि 28 अगस्त को हुआ था, वहीं पे आंसर की जो है वो सितंबर में आ गई थी। जब मैंने बताया था कि आपका जो रिजल्ट है वो लगभग नवंबर में आएगा, तो कई लोग बोल रहे थे कि ये जो रिजल्ट है नवंबर में नहीं अक्टूबर में आएगा। तो मैं भी यही कहता हूँ कि आपका रिजल्ट जो है वो अक्टूबर में देखने को मिलेगा, ठीक है, अक्टूबर में देखने को मिलेगा। ये मुझे कुछ पता लगा है कि अक्टूबर में क्यों देखने को मिला, क्योंकि इनको जो है वो ट्रेड टेस्ट भी कंप्लीट कराना है, उसके बाद जो होता है आपका मेडिकल भी कंप्लीट कराना है। तो इसमें भाई प्रोसेस लगता है। बाकी जो मेन वाला काम था रनिंग का वो पूरा क्लियर हो चुका है। तो अगर हम देखें अक्टूबर में आपका रिजल्ट कब आ सकता है तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो अक्टूबर, देखिए 10 अक्टूबर से लेके और समथिंग 20 अक्टूबर के बीच में, 20 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट जो है वो फाइनली जारी हो सकता है। क्योंकि इनको जो है इस भर्ती को बहुत जल्दी कंप्लीट कराना है। अगर इस भर्ती को जल्दी कंप्लीट ना कराना होता तो ये लोग ऑफलाइन एग्जाम लेते, क्योंकि पिछली बार आपको पता होगा जब 2788 पोस्टों का एग्जाम हुआ था तो उसमें एग्जाम ऑफलाइन हुआ था और उसमें धांधली वाधली जैसा कुछ चांस हो चुका था। तो इसी वजह से इन्होंने सोचा कि अब की बार धांधली का कोई वो प्रोसेस ना हो, इसीलिए हम बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम करा के और बहुत जल्दी हम रिजल्ट दे दें। अब बात आती है जब रिजल्ट आएगी तो आपको क्या करना होगा। देखिए, रिजल्ट आएगा तो जिन लोगों में ट्रेड टेस्ट है उन लोगों को ट्रेड टेस्ट के बारे में अपना जानकारी लेना है। दूसरा, जिन लोगों का सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट बनवाइए, जैसे कुक वालों का एनएसक्यूएफ लेवल 1 वाटर कैरियर और उसके बाद वेटर, ये सभी का लग रहा है एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट लग रहा है। इसको अगर किसी के पास नहीं है, नंबर अच्छे बन रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर नहीं है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। पिछली बार मान्य था, इस बार नहीं है। तो आपको एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवाना है। दूसरा, जो सफाई कर्मचारी हैं, वाटर कैरियर वाले हैं, वाशरमैन वाले हैं, ये सभी अपना ट्रेड टेस्ट का ज्ञान लेते रहें। तो ट्रेड टेस्ट मेन है। अगर आप 90 नंबर भी पाएंगे, देखिए
अगर आप 90 नंबर भी पाएंगे और आप ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपका 90 नंबर भी काम नहीं आएगा। तो इसीलिए आप अच्छे से ट्रेड टेस्ट के बारे में भी ज्ञान रखिए, क्योंकि आपने जो मेन 70% प्रोसेस था वो कंप्लीट कर लिया है। 20% जो था आपका ट्रेड टेस्ट, 10% आपका मेडिकल, यही सब बचा हुआ है। सो अगर हम बात करें तो आपका रिजल्ट जो है वो 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में आ सकता है। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।